गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये इंडस का मतलब क्या है और सिविलाइजेशन का मतलब क्या है। इंडस एक रिवर का नाम है। अब और सिविलाइजेशन होती है एक ऐसी सोसाइटी जिसका अपना कल्चर हो, अपना रिलीजन हो और वो इतनी इनफ डेवलप हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिविलाइजेशन। अब जो लोग ऐसी सोसाइटी जो इंडस रिवर के किनारे पर रहती थी उसको बोलते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इस सिविलाइजेशन के एक दो नाम और है, जैसे इसका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन या इसको हम इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब इसकी डिस्कवरी क्या थी, कैसे होती है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। अब इसकी डिस्कवरी के लिए सबसे पहले ना इसको कौन रिस्पॉन्सिबल है इसकी डिस्कवरी के लिए, ब्रिटिशर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल की सेंस में बोल रहा हूँ कि उनसे पहले ना यहाँ पे कोई भी इतनी खोज तो हो नहीं रही थी, तो ब्रिटिशर्स ने आकर के यहाँ पे इसकी खोज करी। तो ब्रिटिशर्स में अब साल था कौन सा, 1826 का, और एक ब्रिटिशर्स ट्रैवलर थे, उनका नाम क्या था, फॉरेनर ट्रैवलर हम उनको बोलेंगे, वो ट्रैवलर थे, उनका नाम था चार्ल्स मैल्सन। क्या नाम था? चार्ल्स मैल्सन। उन्होंने अपने अकाउंट्स में बताया हमें कि उनको 1826 में ही एक एंशिएंट साइट मिली थी। अब वो साइट कौन सी थी? हड़प्पन साइट कोई थी। अच्छा, उसके बाद लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी इतना फोकस नहीं किया। तो 2-3 साल के बाद एक कर्नल थे, ब्रिटिशर कर्नल, जिनका नाम था कर्नल बर्न्स। वो ना महाराजा रंजीत सिंह से मिलने के लिए लाहौर जा रहे थे, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह लाहौर दरबार के रूलर हुआ करते थे। तो वो लाहौर जा रहे थे उनसे मिलने के लिए। तो रास्ते में उनको क्या मिलता है कि एक 5 किलोमीटर लंबी सिविलाइजेशन, मतलब पुरानी सिविलाइजेशन का क्या था, वहाँ पे कोई उसके रियून्स मिलते हैं उन्हें। अब उनके अकाउंट से हमें पता चलता है यार कि 5 किलोमीटर लंबी एक सिविलाइजेशन के रियून्स उनको मिलते हैं, पर उनके अकाउंट्स को भी किसी ने सीरियसली नहीं लिया, तो कोई काम नहीं शुरू हुआ उसके बारे में। ठीक है। कोई भी आर्कोलॉजिस्ट तो यहाँ पे थे भी नहीं तब। अच्छा, उसके बाद क्या होता है 1853 में यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी बोलते हैं, अलेक्जेंडर ने क्या किया, उसकी इंस्पेक्शन शुरू कर दी। अब इन्होंने जब स्टडी करी तो उन्होंने इसकी इंस्पेक्शन शुरू कर दी, पर ये भी कोई एक सीरियस एफर्ट नहीं था कि जिसकी वजह से इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हो सके। ठीक है। अब हम तीन लोगों को हमने पढ़ लिया। अब हम समझते हैं अच्छा इसके बाद क्या होता है। इसके बाद 1856 में, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने की कोशिश करी जा रही थी। तो 1856 में जब रेलवे लाइन इंडिया में बिछाई जा रही थी, तो रेलवे लाइन जा रही थी कहाँ? कराची से लाहौर। कराची से लाहौर में मुझे याद आया बजरंगी भाईजान का एक सीन, जिसमें एक सीन है बड़ा फनी सा। अच्छा, कराची से लाहौर एक ट्रेन जा रही थी, उस ट्रेन की जो रेलवे लाइन बिछाने के लिए जब वहाँ पे कटाई का काम शुरू हो रहा था, तो वहाँ पे एक सिविलाइजेशन लोगों को मिलती है, या पुरानी सिविलाइजेशन उसके रियून्स मिलते हैं। फिर भी इस पे भी फिर से सेम डायलॉग, कोई भी सीरियस एफर्ट इस पे भी नहीं लिया गया। फाइनली क्या होता है कि 1921 में दयाल रामसानी, उन्होंने ना सीरियस कुछ इफ़ेक्ट्स लिए इस पे, कोई सीरियस काम किया, और फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने खोज कर दी, किसकी? एक्सकवेट कर दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन को। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन को। अब जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट हमें मिल रही थी उसका नाम था हड़प्पन। ठीक है, हड़प्पा बोलते थे उसको, तो हड़प्पा के नाम से ही बन गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज कैसे हो गई, डिस्कवरी। अच्छा, डिस्कवरी के बाद हम लोग इसकी समझते हैं कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी ये कहाँ तक फैली हुई थी, इसने मतलब कौन से आज के प्रेजेंट एरियाज़ में कहाँ तक का एरिया इसने कवर किया होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक लिख लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है जी। ईस्ट में ये कहाँ तक थे भाई? ईस्ट में ये कहाँ तक थे? यूपी तक थी ईस्ट में, यूपी तक। तो वेस्ट में कहाँ तक थी? वेस्ट में ये पाकिस्तान तक। अच्छा, नॉर्थ में कहाँ तक थी? नॉर्थ में कहाँ तक थी? J&K, अखनूर तक। ठीक है जी, अखनूर तक। और साउथ में ये थी दाइमाबाद तक। दाइमाबाद कहाँ तक? आज के प्रेजेंट कहाँ है? महाराष्ट्र।
तो साउथ में थी महाराष्ट्र में। ओके अच्छा, मैं इनके साइट्स के नाम बता देता हूँ आपको जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यूपी में थी आलमगीरपुर, पाकिस्तान में यहाँ पे हमारे पास आता है सुत का जंडोर, ठीक है जी। उसके बाद हमारा नॉर्थ में जो अखनूर में आता है हमारा मांडा, और महाराष्ट्र में दाइमाबाद। ये जो थी हमारी, इसका जो हमें पता चल जाता है कि इसने अच्छा जियोग्राफिकल एक्सटेंट कहाँ तक ये फैली हुई थी, इसने कितना एरिया कवर करा हुआ था, और प्रेजेंट में भी कहाँ तक। अच्छा, अब हमने इसकी दो चीज़ें को तो पढ़ लिया, थोड़ा सा हमें समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग थोड़ा इसका समझ लेते हैं इसके बारे में कि इसकी क्रोनोलॉजी की कहाँ से कहाँ तक चल रही थी, क्योंकि इसके बारे में ना हिस्टोरियंस ने बड़ा कंट्राडिक्ट किया कि एक्चुअली में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है। कुछ का कहना है कि 3250 से लेकर के ये कहाँ तक थी, 2750 BC तक। कुछ लोग बोलते हैं कि 3500 से लेके 2750 BC तक थी। तो वहीं पे कुछ का कहना ये भी है कि कहाँ से थी, 3500 से लेकर के 2500 तक। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड ये था। अब हम समझते हैं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये यहाँ पे जो लोग रह रहे थे कहाँ के लोग थे, क्योंकि इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो इसके बारे में भी हिस्टोरियंस की अपनी अपनी राय है कि ये लोग कौन लोग थे। कुछ लोग बोलते हैं कि ये इंडियन लोग ही थे, ठीक है, ये इंडियन हेरिटेज। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ये इंडियन नहीं थे पर ये कहाँ के थे, ये ना मेसोपोटामिया जो उस टाइम पे एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी उनके लोग थे। और थर्ड, कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि कहाँ के थे, ये सोमालियन पीपल थे, उनकी एक कॉलोनी हुआ करती थी। ओके अच्छा, अभी हम लोग समझ लेते हैं ये तीनों चीज़, ये तो पढ़ लिया हमने, ये कहाँ की सिविलाइजेशन थी। अब हम इसके बारे में ये समझते हैं कि उस टाइम पे एक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो और कौन सी सिविलाइजेशन थी, क्योंकि और भी जाहिर सी बात है कोई सिविलाइजेशन रही होगी, तभी तो इसको कॉलोनी कहा गया कि और किसी सिविलाइजेशन की कॉलोनी थी, ठीक है। तो उस टाइम पे ना इम्पोर्टेंटली अब पूरी दुनिया में जो मेन फेमस थी वो चार थे, ठीक है। एक यही हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी सिविलाइजेशन उसको कौन सी सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी। तीसरी सिविलाइजेशन थी शियांग, ठीक है। अच्छा, शियांग सिविलाइजेशन थी। और चौथी सिविलाइजेशन यहाँ पे हमारे पास आ जाती है इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो चौथी जो नंबर 4 वाली है वो कौन सी है, इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी। तो हमारे पास 4 सिविलाइजेशन भी आ जाती है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 4 सिविलाइजेशन जो उस टाइम पे हुआ करती थी वो कौन सी थी। एक हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन, दूसरी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, शियांग सिविलाइजेशन, और 4th वाली थी इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो ये 4 सिविलाइजेशन हुआ करती थी। अच्छा, देन हम इसके बारे में तो 4 सिविलाइजेशंस पे पढ़ ली। इन सिविलाइजेशंस में ये सिविलाइजेशंस थी, इनमें ही आती थी ये, ठीक है, इन 4 में, क्योंकि ये 4 ही फेमस हुआ करती थी। अब हमारा समझने का मतलब, हमने इसका ओरिजिन पढ़ लिया, इसके नेम का ओरिजिन भी पढ़ लिया था हमने। अब मेन हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट थी, मेन साइट कौन कौन सी थी, मेन साइट्स कौन कौन सी थी। तो मैं थोड़ा नाम याद रखने के लिए हम बोलते हैं इसको हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चानोदाड़ो, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चानोदाड़ो, राखीगढ़ी, बनवली, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, ठीक है, रंगपुर, रोजड़ी, उसके बाद दाइमाबाद, उसके बाद हमारा कौन सा आता है, दाइमाबाद के बाद आता है हमारा मांडा, और हम फाइनली पढ़ लेते हैं बालाकोट, ठीक है। अब ये क्या थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट हुआ करती थी। कौन सी थी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चानोदाड़ो, राखीगढ़ी, बनवली, कालीबंगन, दाइमाबाद, मांडा और बालाकोट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अपने साइट्स पे पढ़ ली। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि इन साइट्स के फीचर्स क्या हुआ करते थे, कि वो लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग थे वो कैसी ज़िंदगी जिया करते थे।
उनकी सोशल पॉलिटिकल लाइफ हम पढ़ेंगे, उनकी टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे हम लोग, उनकी कल्चर लाइफ कैसी थी, वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते थे, ट्रेड कैसे करते थे। तो सबसे पहले हम उनकी टाउन की प्लानिंग पढ़ते हैं। टाउन प्लानिंग। अच्छा, टाउन प्लानिंग में वो सबसे पहले वो लोग क्या करते थे। टाउन प्लानिंग में एक बात थी उनकी कि उन्होंने ना अपने जो घर बनाए हुए थे वो फोर्टिफाइड हुआ करते थे, ठीक है, 4 द्वारी हुआ करती थी उसमें। तो फोर्टिफाइड उनके घर हुआ करते थे। दूसरी बात ये थी कि वो ब्रंट ब्रिक्स यूज़ करते थे, मतलब ब्रिक्स का यूज़ किया करते थे, पक्की ईंटों का। फिर उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ था, अंडरग्राउंड वो भी, ओके। अच्छा, जो उनकी स्ट्रीट्स हुआ करती थी ना, वो पहले तो सीधी जाती थी ऐसे स्ट्रेट, और फिर 90 डिग्री पे वो राइट एंगल पे काट देती थी। अभी उनकी स्ट्रीट्स हैं और स्ट्रीट के साथ ही उनके हाउसेज हुआ करते थे। हर हाउस, अब जो भी अपना उनका हाउस हुआ करता था, किसी घर, जो भी किसी के का घर है, कोठी है, तो उसके घर के अंदर वेल हुआ करता था। तो मतलब वाटर फैसिलिटी उनके पास बहुत अच्छी थी। ये उनका टाउन प्लानिंग था। अब मेन टाउन प्लानिंग में एक और चीज़ आ जाती है जिसको बोलते हैं सिडार। इसमें क्या हुआ करता था, एक लोअर हुआ करता था, एक अपर हुआ करता था। नहीं, वो लोग जो रूरल क्लास के होते थे, जो रूल करते थे, वो ना ऊंचे एरिया में रहा करते थे, और जो जनरल पब्लिक थी तो वो नीचे रहा करते थे, ओके। अच्छा, इसके साथ ही एक और चीज़ हो जाती है इसमें, एक ग्रेट बाथ नाम की चीज़ आती है हमारे, हम लोग नॉर्मली सुनते हैं। अब उनका रहना सहना तो इस तरह का था, लेकिन एक चीज़ आती थी वहाँ पे कि जब भी कोई फंक्शन होता था, मेनली कोई भी उनका कल्चर या रिलीजन को लेकर के, उसमें वो लोग क्या करते थे कि एक उनकी जो सैक्रेड बाथिंग हुआ करती थी, वो कहाँ करते थे, वो ग्रेट बाथ, ठीक है। ग्रेट बाथ में वहाँ पे नंबर ऑफ बाथरूम्स बनाए होते थे उन लोगों को नहाने के लिए, नॉर्थ वाली साइड में। बट ग्रेट बाथ में एक ओवल टाइप का कुआं था जिसके बीच में से उसमें पानी आया करता, तो इसमें नहाते, स्पेशली कौन नहाते थे इसमें, प्रीस्ट क्लास के लोग, ठीक है जी। जो प्रीस्ट हुआ करते थे ना, वो ही नहाते थे इसमें, किसमें, ग्रेट बाथ। अच्छा, इसके बाद इसकी थोड़े से हमने फीचर्स भी पढ़ लिए हमने इसके। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसकी कि ये लोगों का रिलीजियस लाइफ कैसी हो करती थी। एक बात फिर से ध्यान में दें कि हम लोग सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की बात कर रहे हैं कि उनके रिलीजियस लाइफ कैसी हो करती थी। अच्छा, रिलीजन को लेकर के सबसे पहली बात कि रिलीजियस लाइफ में वो कोई मूर्ति की पूजा तो करते नहीं थे, मूर्ति पूजा कोई भी नहीं थी वहाँ पे, ना कोई आइडल वारशिप थी। वहाँ पे शिव की पूजा थी, शिविज़म मतलब, ठीक है जी। एक पशुपति महादेव हुआ करते थे। अच्छा, कोई भी अगर मतलब सैक्रेड पेड़ हैं उनकी पूजा करते थे, जैसे मान लो पीपल का पेड़ था, उसकी सबसे ज़्यादा पूजा की जाती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, रीज़न हम उसका सोचेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन देता था, तो उसके पीछे ये कारण हो सकता था। अच्छा, उसके बाद वो लोग किसकी पूजा करते थे, सबसे पहले मदर गॉडेसेस की पूजा करते थे, और उसकी पूजा करते थे वो लिंगम की और योनि की पूजा करते थे, ठीक है। अब ये किस किस चीज़ की पूजा करते थे, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें। अच्छा, उसके बाद हम समझते हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो क्या करते थे, एनिमल्स का सेक्रीफाइस भी किया करते थे। एनिमल्स का क्या करते थे, सेक्रीफाइस, ये भी उनमें प्रथा हुआ करती थी। रिलीजियस लाइफ उनकी, अभी हम रिलीजियस लाइफ की बात कर रहे हैं। अच्छा, रिलीजियस लाइफ को ख़त्म करने के बाद हमें उनकी सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ भी पढ़नी है। सोशल लाइफ में वो लोग क्या करते थे। अच्छा, हम लोग अभी उसकी पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक लाइफ। अच्छा, इकोनॉमी में वो लोगों की ज़िंदगी कैसे बसर होती थी, हमने रिलीजन में तो पढ़ लिया, वो लोग किसकी पूजा करते थे, वो लोग कैसे सेक्रीफाइस करते थे, कौन कौन से लोगों की पूजा आरती करते थे वो लोग। अब हम समझते हैं कि इकोनॉमी में वो लोग क्या करते थे, उनके पास पैसे वैसे कहाँ से आते थे, कौन सा सिस्टम यूज़ करते थे वो लोग, तो एक लेन देन का क्या था उनका। अच्छा, सबसे पहले वो लोग रिलाय किस पे करते थे, एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर क्या करते थे वो लोग, एग्रीकल्चर में वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर जैसे वीट हो गया, बारले हो गया, ठीक है। वहीं उन्होंने राइस भी करते थे, ज्वार, रागी, ये अच्छा डेट्स, उसके बाद मस्टर्ड, ये इन सब लोग चीज़ों की वो लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे, ठीक है।
अच्छा, एग्रीकल्चर करने के लिए वो लोग क्या करते थे, वुडन प्लग का इस्तेमाल। वुडन प्लग होती है ना हमारी, वो जो गांव में यूज़ होती थी पुराने ज़माने में, उसका यूज़ करते थे वो लोग। कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। अच्छा, उसके बाद हम लोग समझते हैं एनिमल हस्बेंड्री में वो लोग क्या करते थे। अच्छा, कौन कौन से जानवर रखे होते थे, उनकी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में वो लोग, उन्होंने रखा था शीप, बीफ के लिए, सॉरी मीट के लिए। अच्छा, शीप हो गया। उसके बाद उन्होंने रखा हुआ था क्या, ऑक्सन, बुफेलोज, अच्छा डॉग, कैट, एलिफेंट, और साथ में उन्होंने रखा था क्या, कैमल। ये सारे जो थे मेनली ये जानवर हुआ करते थे जिनकी वो डोमेस्टिकेशन करते थे। हॉर्स के बारे में अभी उनको जानकारी नहीं थी, ठीक है। हॉर्स नाम का भी उन्होंने जानवर नहीं पाला था, घोड़ा को। अच्छा, उसके बाद हम उनके ट्रेड और कॉमर्स की बात करते हैं कि ट्रेड और कॉमर्स वो कैसे करते थे। अच्छा, ट्रेड को लेकर के बात करें हम लोग तो वो ट्रेड किस चीज़ का करते थे। राइस, जैसे एक एरिया में राइस उग रहा है तो उसको वो ट्रांसपोर्ट करके दूसरे का लेकर के जाते थे, तो राइस दूसरे का बेच देते थे। अच्छा, वहीं पे वो डेट, पोमोग्रेनेट हो गया, पोमोग्रेनेट के बाद वो कॉटन हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गए, गोल्ड हो गया, लीड हो गया, सिल्वर हो गया, इस चीज़ का भी वो ट्रेड करते थे। अच्छा, ट्रेड करने के लिए वो किस चीज़ का, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता था, उनके पास बुल्लाक्स हुआ करते थे, उनके पास वो शीप्स का यूज़ करते थे, बोट्स का यूज़ करते थे ट्रेड करने के लिए उनके पास, ठीक है। अच्छा, वो ट्रेड वो किसकी करते थे, सील मेकिंग की ट्रेड करते थे। सील मेकिंग की भी ट्रेड हुआ करती थी उनकी। उसके बाद हम लोग समझते हैं अभी उनका सोशल लाइफ कैसे होती थी। अच्छा, सोशल लाइफ में उनका क्या हुआ करता था। सोशल लाइफ में सबसे पहले उनकी जो सबसे अच्छी बात थी, वो वीमेंस को इक्वल स्टेटस दिया करते थे। उनके जो मतलब वंश का नाम चला करता था वो माँ के नाम, जैसे आज पापा के नाम से चलता है ना, जैसे कोई उसके पापा अगर शर्मा है तो वो शर्मा है, दत्ता है तो दत्ता चलता रहेगा, उनका कुमार कुछ भी है, गुप्ता है, मनास है, पापा के नाम से चलता है। बट उस टाइम पे क्या होता था, मम्मा के नाम से चलता था। मम्मी, जो मम्मी का नाम है उसके नाम पे उनका वंश चलेगा। वीमेंस को काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती थी, वीमेंस की पोजीशंस काफ़ी हाई हुआ करती थी। उसके बाद उनका क्या था, वहाँ पे फैमिली में काफ़ी अच्छी वेल क्वालिफाइड और रेगुलेटेड फैमिली थी। वीमेंस का हाईएस्ट स्टेटस उसमें हुआ करता था। ओके जी। उसके बाद सोसाइटी को ना 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ था उन्होंने। एक वो लोग जो पढ़े लिखे लोग होंगे, स्कॉलर्स, ठीक है। दूसरी वाली वो लोग होंगे जो लोग क्या करते हैं, जैसे ट्रेडर्स हो गए, फिर वॉरियर्स हो गए, और फाइनली कौन से होते थे, लेबर क्लास। तो ऐसे सोसाइटी को उन्होंने इसमें 3 से 4 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसमें समझेंगे अभी उनकी फूड हैबिट्स के बारे में, लोग क्या क्या खाते थे और क्या नहीं खाते थे। अब सोशल लाइफ में हम उनकी फूड हैबिट्स को पढ़ते हैं। फूड हैबिट्स, वो ना नॉन वेजिटेरियन थे, ठीक है। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ये नॉन वेजिटेरियन थे, मीट खाते थे, बीफ खाते थे। अच्छा, उसके बाद ये लोग क्या करते थे, मीट और बीफ तो खाते ही थे, मेनली ये जो मतलब एग्रीकल्चर करते थे उन चीज़ों को भी खाते थे। फ्रूट्स भी खाते थे लोग। फ्रूट्स में ये कौन कौन सा, जैसे डेट, पोमोग्रेनेट हो गया, उसके बाद इनके पास लेमन होता था, ठीक है, कोकोनट होता था। तो ये सारे फ्रूट, डेट्स बाद में यूज़ कर, डेट्स भी आते थे। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ आती है इनकी सोशल लाइफ में कि यार ये इंटरटेनमेंट कैसे करते होंगे। इंटरटेनमेंट भी तो ज़रूरी है लाइफ जीने के लिए। रिलीजन हो गया, इकोनॉमी हो गई, उसके बाद हमने इनका सोशल लाइफ भी पढ़ लिया, उसके बाद हमने इनके घर भी पढ़ लिए, उसके बाद इनकी डेवलपमेंट भी पढ़ ली। अब हम समझेंगे यार ये सब लोग लाइफ तो जीते थे लोग, लेकिन अम्यूज़मेंट क्या थी, मीन्स ऑफ अम्यूज़मेंट, ये इंटरटेन कैसे करते थे। इंटरटेनमेंट करने के लिए ये लोग क्या करते थे, जैसे स्विमिंग करेंगे, ठीक है, गैम्बलिंग करेंगे, जुआ भी खेलते थे। अच्छा, उसके बाद हंटिंग करेंगे लोग, डांसिंग करेंगे, फ़िशिंग करेंगे, या म्यूज़िक सुनेंगे, ये सब चीज़ें गाएंगे कुछ भी। तो ये था उनका जो मीन्स ऑफ अम्यूज़मेंट। अब कॉस्ट्यूम क्या हुआ करता था,
कॉस्ट्यूम में जो मेल्स थे वो धोती पहना करते थे, अपर एंड लोअर गारमेंट तो दोनों ही पहनने होते थे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे इनकी पॉलिटिकल लाइफ की। तो पॉलिटिकल लाइफ में इनका सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट की तरह ही हुआ करता था। ठीक है, हाईली ऑर्गेनाइज स्टेट हुआ करती थी और इनमें इनका जो हेड हुआ करता था वो इन पे रूल किया करता था। ठीक है, ओरल ही कॉन्स्टिट्यूशन तो होता नहीं था, ओरल रूल्स एंड रेगुलेशन जो सबको फॉलो करने होते थे इनका। अच्छा, अब हम समझेंगे इसमें क्या होता था कि इसका डाउनफॉल कैसे हो गया। इतनी अच्छी सिविलाइजेशन चले जा रही थी, इतनी एडवांस, तो इसका डाउनफॉल कैसे हो जाता है। अब हिस्टोरियंस ने यहाँ पे भी कंट्राडिक्ट किया और इसके डाउनफॉल के ने बहुत से कारण बताए। सबसे पहला कारण उन्होंने बोला कि आर्यंस आए, वही लोग जो बाद में जिनको हम वैदिक एज में पढ़ेंगे। बोलते हैं आर्यंस आए यहाँ पे और आर्यंस ने इन लोगों को मार दिया, इवन कि इनकी डेड बॉडीज स्ट्रीट्स पे पड़ी हुई थी। ठीक है, वीमेंस को, मेंस को तो मारेंगे ही, बच्चों को भी, सबको मार दिया उन्होंने, सब ख़त्म कर दिया। और कुछ लोग बच गए थे जो यहाँ से भाग गए थे। ओके, तो ये नॉर्थन एरिया था, जो एरिया भी मैंने आपको पहले बताया था, इस सारे एरिया से वो लोग भाग गए थे। तो आर्यंस का जो इन्वेजन था उसके कारण इनका ख़त्म हो गया, लोग ख़त्म हो गए। दूसरा कारण ये लोग बोलते हैं कि क्या हुआ था, कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि फ्लड आ गया। ठीक है, फ्लड आने की वजह से क्या हो गया कि इनकी सिविलाइजेशंस ख़त्म हो गई। एकदम से ही फ्लैश फ्लड्स आते हैं, जैसे फ्लड्स आ गए और ये लोग बह गए। तीसरा कारण ये लोग बोलते हैं, तीसरा कारण कि क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज हो गया, वो लोग दूसरे आदि थे और क्लाइमेट में रहने के, और क्लाइमेट ही चेंज हो गया तो यहाँ की सिविलाइजेशन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो गई यहाँ की सिविलाइजेशन। ठीक है, फोर्थ एक और कारण है, वो है इन्वेडर्स, कि यहाँ पे फॉरेन से इन्वेडर्स आए और इन्वेडर्स ने आकर के इनको लूट पाट लिया और ख़त्म कर दिया, उनको मार दिया। तो ये कुछ कारण थे जिन जो रीजंस बताए जाते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हो जाता है, ख़त्म कैसे हो जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब एक फाइनली एक हम लास्ट एक चीज़ पढ़ेंगे इसमें कि डिक्लाइन हो गया, लेकिन हमने उससे आज भी कुछ चीज़ें तो उसकी बची हुई होंगी जो आज भी हम सीखते हैं। लेकिन आज आप में से भी बहुत सारे लोगों को पता होगा वो चीज़ें, बट आपको ये पता नहीं है कि ये चीज़ें कहाँ से आई। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आज भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस की यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला जो भी सर्वाइवल है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उनमें सबसे पहला है हमारा शिविज़म। ठीक है, क्योंकि शिव की पूजा तब भी हुआ करती थी, शिव की पूजा आज भी, शिवलिंग को पूजते ना आज भी लोग। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि जो सैक्रेड पेड़ों की पूजा तब हुआ करती थी उस टाइम पे, जैसे पीपल का पेड़ या कोई और भी पेड़, तो उन्हीं पेड़ की पूजा आज ये टाइम भी होती है। लोग सुबह सुबह जाते हैं और पीपल के पेड़ को पानी चढ़ा देते हैं, और बाकी भी पेड़ों को काटना तो पाप ही समझा जाता है। तो शिविज़म और जो सैक्रेड ट्रीज़ की पूजा है वो आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज तक हमारे पास चली आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा मैथमेटिक्स, तो वो मैथमेटिक्स को बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हमारा जो मैथमेटिक्स आया है। ठीक है जी, तो ये भी हमारा कहाँ से, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद पंचमार्क जो है ये भी हमारा कहाँ का है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। पंचमार्क भी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही सीखा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास उस टाइम से हैं। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया हमारे पास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कहाँ से है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये सब चीज़ें जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें मिलती हैं, हमारी विरासत में मिलती हैं और जिनको आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग एक